नमस्कार, मैं सूरजकांत। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से नए मुद्दे लेके आया हूं और आज का मुद्दा है पीरियड्स और सैनिटरी पैड। ओह, ये मैंने अपने हाथ में क्या उठा लिया। एक समाज में नया मिथ बना है ना कि लड़के सैनिटरी पैड को छू नहीं सकते या पीरियड्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, और वही मिथ अभी तक चलता आ रहा है। मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ आपको। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अब हमारी टीम बहुत सारी चीज़ों पे सर्वे कर रही है, रिसर्च कर रही है, तब हम आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। अभी हम लोगों ने 100 लड़कों के साथ सर्वे किया और हमने ये जानने की कोशिश की कि पीरियड्स होता क्या है। तो उनके ना बहुत मज़ेदार कमेंट निकल के आए और मुझे पता है कि अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसमें आप लोग भी यही सोचते होंगे कि पीरियड्स है क्या। तो कई लड़कों ने बोला कि पीरियड्स के टाइम लड़कियों का गंदा खून निकलता है, या जब लड़कियां माँ बनने वाली होती हैं तब लड़कियों के पीरियड्स होते हैं, या उनके शरीर में कुछ हार्मोन्स इकट्ठे होते हैं जिसकी वजह से उनके शरीर से गंदा खून निकलता है। ऐसे बहुत मज़ेदार मिथ निकल के आए हमारे सामने। तब हमें पता चला कि शायद अभी भी हमारे समाज को एजुकेशन का बहुत अभाव है, और तब जाके हमने ये फैसला लिया कि ये वीडियो हम पीरियड्स के ऊपर लेके आएंगे। अभी भी मैंने इस सैनिटरी पैड को अपने हाथ में पकड़ा है। बहुत सारे जो मेरे साथी हैं या उनके माता पिता हैं, जब इस वीडियो को देखेंगे तो ये सोच रहे होंगे कि अब सूरज क्या बोलेगा, या उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी कि ये लड़का क्यों सबके सामने ऐसी बातें कर रहा है। बट हम जैसे यूथ को इन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत मजबूत हो रहा है, और इस एजुकेशन सिस्टम में जब तक हम सारी चीज़ों को नहीं समझेंगे या सारी चीज़ों पे बात करेंगे नहीं, तो हम यूथ कहलाएंगे क्यों? क्योंकि हमें सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है ना। अब इसकी नॉलेज हमें मिलेगी कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो हम कहते हैं कि चलो स्कूल से मिल जाएगी, बट अभी एक शिक्षा मंत्रालय का 2015 में सर्वे आया था जिसमें ये बताया गया कि 62% महिलाओं को या लड़कों को इन चीज़ों पे स्कूलों में बताया ही नहीं जाता, क्योंकि टीचर शर्माते हैं कि सबके सामने ऐसे कैसे बात करें। फिर ये जानकारी मिलेगी कहाँ से? एक सर्वे के अनुसार ये बताया गया कि हमारे इंडिया में मात्र 36% महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती है। क्यों करती है? अब इसका रीजन बहुत जानना जरूरी है। कि पहले तो जो बाकी महिलाएं गंदा कपड़ा, पत्ते, राख, मिट्टी जैसी चीज़ों का पैड के दौरान इस्तेमाल करती है। अभी भी आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि गाँव में जब लड़कियों के पीरियड होते हैं तो उनको घर में घुसने नहीं दिया जाता, खाना बनाने नहीं दिया जाता, पूजा नहीं करने दी जाती, उनके लिए अलग से थाली बाहर रख दी जाती है जैसे वो हमारे घर की ना हो, पता नहीं किसी और जगह से आई हो या फिर एलियन हो, ऐसा हुआ बनाया गया है। अब आप सोचिए कि अगर एक लड़का होके अगर मेरे पीरियड्स आता, तो पहले तो मैं पीरियड्स के दर्द को समझ नहीं सकता, चाहे मैं कितना भी पढ़ लूँ या मैं इसके बारे में कितना भी जान लूँ। ये सिर्फ वही लड़कियां समझ सकती है जिनको पीरियड्स होता है। अब आप सोचिए कि एक लड़का होके और अगर कभी मेरे पीरियड्स आए और मुझे 4 दिनों के लिए ऐसे ही घर से बाहर भगा दिया जाए कि तेरे लिए वो अलग खटिया है, तू उस पर सो, मुझे अलग से थाली में खाना ला के दिया जाए, या फिर मुझसे कोई बात ना करे, मुझे पूजा घर में भी घुसने ना दिया जाए, मुझे अलग से गिलास में पानी दिया जाए, तो कितना अजीब लगेगा ना। मतलब आप एक चीज़ खुद ही सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या आपको ठीक लगेगा? शायद आपका भी जवाब होगा नहीं, है ना। तो अगर हमें इन चीज़ों को करने से बचना है तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे साथ जो हुआ वही हम आगे करेंगे तो शायद हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी गलत शिक्षा दे रहे हैं। 2017 का WHO का सर्वे था कि हमारे देश में मात्र 43% ऐसी महिलाएं हैं जिनको जब पीरियड्स होता है तो उनको सैनिटरी पैड मिल ही नहीं पाता। अब आप ये सोचिए कि जब उन तक सैनिटरी पैड पहुंच ही नहीं पाएगा तो वो इस्तेमाल क्या करेंगी? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम भी करना शुरू किया, फ्री में सैनिटरी पैड भी बांटना शुरू किए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे चारा घोटाला हुआ वैसे अगर एक टीम बैठा दी जाए तो पता नहीं सैनिटरी पैड घोटाला भी मिल ही जाएगा आपको। क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट को तो जानते हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट किस लेवल पे और कितनी मेहनत भरी काम कर रही है। तो चलिए वो छुपा नहीं है। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि
अभी भी हमारे देश में ये हालात है कि अब लोग पीरियड्स को लेके मजाक उड़ा रहे हैं कि अगर किसी लड़की को पीरियड्स है या महिला को पीरियड्स है तो उसके ऊपर जोक बन रहे हैं। मतलब हम कितनी समझदारी वाला काम कर रहे हैं ना कि किसी के पेट में दर्द है, जिनकी वजह से हम जन्म ले पा रहे हैं, फिर उन्हीं मुद्दों पे मजाक बना रहे हैं और उनको एक अलग नजरों से देखते हैं। अब आप देखिए कि अगर कभी मेरी बहन को कुछ समस्या हो तो मैं घर पे ये भी नहीं पूछ सकता कि बहन तुझे हुआ क्या है, क्योंकि मम्मी पापा बोलेंगे चल ये लड़कियों की दिक्कत है, तू क्या समझेगा। मतलब ऐसा मिथ बनाया गया है हमारे समाज में। इस वीडियो के जरिए मैं जनरली आपको यही समझाना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं कि हमें इन चीजों पे बात करना बहुत जरूरी है। भैया हमें पता होना चाहिए कि पीरियड्स क्यों होते हैं, भैया हमें पता होना चाहिए कि पीरियड्स के पीछे कारण क्या होते हैं। जब तक हम इन चीजों पे बात ही नहीं करेंगे हम कैसे नए समाज को बना पाएंगे, कैसे नई पीढ़ी को खड़े कर पाएंगे। एक डॉक्टर सुमित्रा है जिन्होंने 5677 महिलाओं के साथ सर्वे किया। उन्होंने पाया कि इस लॉकडाउन में कम 65% महिलाओं के साथ पीरियड्स की समस्या बढ़ी है। 65% महिलाओं के साथ। आप समझ रहे हैं जो वर्किंग महिला है उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। पहले वो वर्क फ्रॉम होम घर में भी कर रही है, घर में काम कर रही है, फिर घर का भी काम कर रही है। इतना प्रेशर है चीजों के साथ कि वो अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रही। हम फिंगर क्रॉस की सबको सम्मान दे रहे हैं, सबको इज्जत दे रहे हैं, सबको समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ भी दे रहे हैं जिस पे हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप पीरियड्स को पढ़ें, इसके बारे में जानें, इस पे बात करना शुरू करें। जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना शुरू करें, या जो भी आपके आसपास ऐसी महिलाएं हैं, लेडीज हैं जिनको पैसों की वजह से वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, हम और हमारी टीम जितने लोगों की मदद कर सकते हैं हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, नीचे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा और आप हमें बताइए, हमें उनकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। और इस अभियान में हमसे शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए और बताइए कि हम और किन चीज़ों पे वीडियो बना सकते हैं, किन चीज़ों पे रिसर्च कर सकते हैं, किन चीज़ों पे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। मैं आपका साथी सूरजकांत।